हेलो माय एक्सप्लोरर, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो मैं आ गई हूँ छत पे सुबह सुबह धूप में। एंड धूप में बैठ के हम पीते हैं हमारे सुबह की पहली चाय। फिर नीचे आने के बाद मैंने कड़े कुछ कपड़ों को धुला। एंड उसके बाद हमें जाना था ट्रिप पे, तो मैंने करी अपनी पैकिंग। एंड ट्रिप पे हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको ऑलरेडी पता ही चला गया होगा मेरे शॉर्ट्स को देख के। एंड मैं ब्लॉग थोड़ा लेट डाली क्योंकि ट्रिप से आने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। एंड ये मैं कर रही हूँ मेरी पैकिंग। हमें जाना है मथुरा एंड वृंदावन फॉर 3 डेज़। हमारा 3 डेज़ का टूर है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो मैंने सारे अपने एसेंशियल जो भी मुझे ले जाना था, कपड़े, बॉडी केयर एंड जो भी स्लीपर्स वगैरह, पर्स, ज्वेलरीज़, वो सारी चीज़ मैंने रख के मैंने करी पैक। एंड सबके हिसाब से मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा बैग पैक कर लिया था, लेकिन मैंने ये सोचा कि बड़े बैग में रहेगा तो मैं एक ही बैग में सब कुछ रख लूँगी, मुझे कोई अलग सेपरेट अलग-अलग बैग नहीं रखना पड़ेगा। एंड ये मैं हो गई हूँ रेडी। एंड फिर मैं निकल गई मेरे घर से क्योंकि हमारा था बस शाम के 7 बजे, साढ़े 7 बजे। एंड बस स्टेशन हमारे घर से दूर था, तो मैंने करी है ऑटो। ऑटो से करने के बाद मैं पहुँच गई जहाँ पे हमारा बस था। एंड मैं पहले ही पहुँच गई थी, तो अभी कोई नहीं आया था मेरे फ्रेंड्स में से, तो मैं बैठ के वेटिंग एरिया में बैठ गई थी। एंड फिर हम वेट कर रहे थे क्योंकि अभी हमें बस आई नहीं थी हमारी, क्योंकि हमारी बस अभी लेट थी। उसके बाद से फिर हमारी बस आ गई, हम जाके बैठे हमारे बस में। एंड हमें रात भर ये सोते-सोते जाना था। एंड इस जहाँ मैं बैठी थी, हम 2 फ्रेंड इसको शेयर करने वाले थे। एंड ये रहा कुछ बस का अंदर का। मैं तो बस में जाते ही थोड़ा बहुत कुछ खाया भी नहीं मैं। उसके बाद से मैंने लेट गई। एंड आप बाहर देखो, इतनी ठंड थी ना गाइज़, इतनी ठंड थी कि मैं क्या बताऊँ। आप देख ही रहोगे शीशे पे पूरा ओस पड़ा हुआ है, बहुत ठंड थी। मैंने सोचा मैं बाहर का थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। एंड फिर मैंने खाए चिप्स। उसके बाद से फिर सुबह-सुबह हम पहुँच गए मथुरा 6 साढ़े 6 बजे। एंड वहाँ पे इतनी ठंड, उतरते ही इतनी ठंड लगी हमें कि क्या बताऊँ। एंड फिर वहाँ से हमारा होटल कुछ दूरी पे था, तो हमने करा ऑटो बुक। ये आ गए हम हमारे होटल में, और ये है हमारे होटल का कुछ रूम। एंड ये बेसिकली एक होम स्टे था। एंड ये रही मैं, हुलिया देखो आप कैसा लग रहा है। एंड ये मतलब हमारा ये यहाँ पे हमने 1 दिन की बुकिंग करी थी। नेक्स्ट डे हमें वृंदावन के लिए निकलना था, तो नहा धो के तैयार हो गए हम घूमने के लिए मथुरा में। एंड ये रहा मेरा कुछ आज का लुक। आप कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। एंड होटल भी हमारा बेसिकली ठीक-ठाक था। वहाँ के लोग जो भी लोग थे बहुत हम्बल थे एंड कोऑपरेटिव थे। एंड ये मैं यहाँ पे भी मतलब का शॉट्स ले रही हूँ। एंड फिर उसके बाद से हम निकल गए। हमें यहाँ जाना था कृष्ण जन्मभूमि, तो हम सुबह-सुबह जैसे वहाँ पहुँचे, हम नहा धो के कृष्ण जन्मभूमि की तरफ निकल गए। एंड हमारा होटल कृष्ण जन्मभूमि से ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा ही दूर पे था। हमने वहाँ से ऑटो करी, 2 बार हमने चेंज करा, ₹20 हमारा पर पर्सन का लगा। एंड हम पहुँच गए कृष्ण जन्मभूमि में। एंड कृष्ण जन्मभूमि के अंदर मोबाइल फ़ोन, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट या फिर आपके बैग वैग कुछ भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे आप जाके जमा कर सकते हो, मतलब फीमेल अलग जमा करते हैं, मेल अलग जमा करते हैं। एंड फिर मेल की अलग लाइन लगती है, फीमेल की अलग लाइन लगती है। आप जाके चेक कराते हो, चेकिंग कराते हो अपनी। एंड फिर आप घूमो। एंड अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, तो अंदर की कुछ भी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। एंड उसके बाद से फिर मैंने वहाँ से खरीदे मथुरा के पेड़े कृष्ण जन्मभूमि से। एंड फिर वहाँ से हमने जो भी थोड़ा बहुत खाना था खाए। एंड उसके बाद हम पहुँच गए गोकुल, क्योंकि सारी मंदिरें बंद हो गई थी, जो बेसिकली 4 बजे ही खुलती थी। हमारे पास बहुत सारा टाइम था, तो हम क्या करते। एंड तो हमने सोचा कि हम अपने टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं। एंड उसके बाद हमने करी ऑटो बुक। ऑटो बुक करने के बाद हम जब पहुँच गए गोकुल, तो भैया हम पहुँच गए गोकुल। एंड वहाँ पे हमने करा वहाँ पे गोकुल दर्शन। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। सबसे पहले हम चले गए हनुमान, अरे क्या हनुमान, बलराम जी के मंदिर। एंड उसके बाद हम चले गए नंद भवन। तो ये था नंद भवन। इसके अंदर भी आपको फ़ोटो या वीडियोज़ बनाना अलाउ नहीं था। मैंने धीरे से ऐसे मैं चलते गए एंड मैंने धीरे से बना लिया। एंड फिर हमने लिया छोटा-सा चाय ब्रेक। एंड फिर उसके बाद से हम बारिश होने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो हम रुके हुए थे कहीं पे। एंड फिर हमने जिस ऑटो का हमें बुक करा था, उस ऑटो पे हम बैठ के आ गए द्वारिकाधीश टेम्पल, क्योंकि द्वारिकाधीश टेम्पल अभी बंद था, तो हम चले गए विश्राम घाट। एंड विश्राम घाट जाने के बाद हमने करा विश्राम। तो बेसिकली विश्राम घाट वो है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद आके आराम किया था, विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ गया। एंड यहाँ पूरा राउंड में आप जितने देख रहे हो टोटल 12 घाट हैं। तो हमने वहाँ से करी बोट। एंड पर पर्सन ये 150 दे लिया था हमसे। एंड इसने हमें पूरे 12 घाटों को घुमाया। एंड हमने सारी जगह घूमा। ये है यमुना नदी जो कि यहाँ बहती है। एंड इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मैं
मैं सोच रही थी मैं इन चीज़ों को अपने फ़ोन में कैप्चर करूँ या फिर मैं इसको खुद से ऐसे देख के मैं एन्जॉय करूँ। मैं मतलब मैंने फिर भी रिकॉर्ड करा, जितना मैं रिकॉर्ड कर सकती थी एंड मैं पता है मैं तो पहली बार मैंने ऐसे बोटिंग का एक्सपीरियंस किया एंड इतना अच्छा लग रहा था लेकिन मैंने सोचा ना कि मैं थोड़ा यमुना जी का नदी में ऐसे हाथ डालूँगी लेकिन मेरे हाथ ही नहीं पहुँच रहे थे। बाकी आप देखो कितना सुंदर लग रहा है एंड हवा बहुत तेज़ चल रही थी एंड ठंड भी लग रही थी। मैंने शॉल ले रखा था एंड मैंने शॉल ओढ़ा भी था। बट ये आप देख रहे हो ये है कंस का किला, जहाँ पे कंस रहते थे, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा। हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि फिर हमने ऐसे-ऐसे घूम लिया फिर हमें और उधर साइड से घूम के जाना पड़ता, इसलिए हम नहीं गए वहाँ पे एंड ये मैंने थोड़ी-सी अपनी वीडियोज़ बनाई बोट पे बैठ के। जैसा कि आप देख सकते हो एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है एंड आप बताना क्या आप कभी मथुरा गए हो एंड गए हो तो क्या आपने विश्राम घाट पे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करा है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना एंड आप कमेंट में प्लीज़ लिख देना राधे राधे। वहाँ पे इतने बंदर थे कि मैं क्या बताऊँ। हम बोट पे थे तो मैं आराम से चीज़ें रिकॉर्ड कर ले रही थी मैं। लेकिन जब हम घाट पे जाके बैठे ना तो फ़ोन को छुपा-छुपा के हम रिकॉर्ड कर रहे थे एंड ये आप जो सारा डेकोर देख रहे हो ना वहाँ पे लोग यमुना जी की पूजा कर रहे थे। यमुना जी को साड़ियाँ पहना रहे थे। उसके बाद से फिर हम बोटिंग ख़त्म करने के बाद हम आके बैठ गए विश्राम घाट पे। आप देखो ये कितना प्यारा लग रहा है एंड यहाँ पे इतने बंदर घूम रहे थे एंड बारिश हो गई थी ना तो हर जगह एकदम पानी, 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 पानी हो गया था और इतनी ठंड लग रही थी एंड प्लस हम नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो जो हवा आ रही थी ना वो और भी ठंडी आ रही थी एंड यहाँ पे सारे लोग बैठ के, खड़े होके यमुना जी की पूजा कर रहे थे, मैं भी वहाँ बैठी हुई थी। उसके बाद से जब बारिश तो बंद हो गई थी, उसके बाद से फिर हम 3:30 बजे वहाँ से निकल गए क्योंकि अब द्वारिकाधीश भगवान जी के कपाट खुलने वाले थे एंड अगर हम जितना लेट जाते उतनी भीड़ होती, उतना पीछे हमें लाइन लगाना पड़ता, उतने लेट हम दर्शन करते। इसलिए हमने सोचा कि हम टाइमिंग से पहले ही थोड़ा पहुँच जा रहे हैं एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब मथुरा के हर एक गली में आपको कृष्ण भगवान जी के कपड़े मिल जाएँगे, हर एक चीज़ मिल जाएँगी एंड आप इतना प्यारा था, सारी चीज़ें वहाँ के मार्केट। उसके बाद से हम पहुँच गए द्वारिकाधीश टेम्पल जो कि अभी खुला नहीं था, लेकिन हमें लाइन लगाने को मिल गया था, तो हमने फूल वगैरह लेके हम यहाँ पे लाइन लगा के खड़े थे एंड उसके बाद से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वो हमें मना कर रहे थे कि हम कुछ रिकॉर्ड ना करें। तो दर्शन तो मैंने कर लिया, दर्शन करने के बाद हम टेम्पल से ऐसे सीढ़ियाँ रहती है वहाँ पे, वहाँ से हम नीचे उतर के आए एंड उसके बाद हमने टेम्पल का 4 बार ऐसे घूम-घूम के परिक्रमा किया। वहाँ पे लोग कह रहे थे कि परिक्रमा आप कर लो तो मतलब करा जाता है, अच्छा होता है। तो हमने भी पूरे मंदिर की 4 बार परिक्रमा करी। अरे! इतना ठंड लग रहा था, तो अंदर से तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन बाहर से आप देख लो ऐसा है एंड उसके बाद हमें कुछ पेस्ट्रीज़ खाने की इच्छा हो रही थी, तो हम चले गए वहीं पे बेकर्स था, तो वहाँ से हमने पैक कराया एंड उसके बाद हम चले गए भूतेश्वर भगवान के ही दर्शन करने के लिए, जो भूतेश्वर महादेव होते हैं एंड लोग कहते हैं आप मथुरा गए हो, आपने मथुरा की सारी चीज़ों का दर्शन करा, लेकिन अगर आपने भूतेश्वर महादेव जी का दर्शन नहीं करा, तो आपकी मथुरा की यात्रा अधूरी रह जाती है। तो हमने लास्ट में जाके भूतेश्वर महादेव जी का दर्शन करा एंड ये भी मंदिर 4 बजे खुलता है, 12 बजे बंद हो जाता है सुबह में, दोपहर में एंड फिर ये 4 बजे खुलता है। तो हमने जाके करी दर्शन, बाकी आप देखो। देन वापस कृष्ण जन्मभूमि में जाके हमने करा डिनर जिसमें हमने खाया डोसा एंड हमारे फ्रेंड्स ने ऑर्डर करी थी पाव भाजी और उसके साथ उत्तपम। उसके बाद से फिर डिनर करने के बाद मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, मिष्टी बच्चों के लिए मैंने थोड़ा बैग्स लिए एंड मम्मी, भाभी, दीदी लोगों के लिए मैंने कंघे लिए, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो उसके लिए सो सॉरी। एंड उसके बाद से फिर आप देखो रात में कृष्ण जन्मभूमि का नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है एंड ये है मेन गेट जो है कृष्ण जन्मभूमि का। उसके बाद से फिर हम वापस आ गए हमारे होटल पैदल चलते हुए एंड ये रहा हमारा कुछ आज का हुलिया, जो कि अब एकदम हम थक गए थे, इतना चले थे कि क्या बताऊँ मैं, लेकिन पैर एकदम थक गए थे एंड उसके बाद से सारी चीज़ों को ये सब पैक करके मैंने पैक करा, चेंज वेंज करा एंड उसके बाद चेंज करने के बाद जो हम पेस्ट्री लेके आए थे, आप देखो उसका हालत क्या हो रखा था, इधर उसकी हुलिया चेंज हो रखी थी। तो मैंने वो खाया एंड उसके साथ-साथ हम चीज़ केक भी लेके आए थे, तो मैंने चीज़ केक भी खाए, हम सारे लोगों ने मिल-बाँट के इसको खाया एंड उसके बाद से फिर हम सोने चले गए क्योंकि अगले दिन हमें वृंदावन जाना था। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, वृंदावन के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे-राधे।